सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें यह सत्संग की सुनहरी घड़ियाँ मिल रही हैं। सच्चे पातशाह ये मौके इसी तरह सभी को बख्शते रहना। दासी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी परवान करना। ये विचार हैं 24 मई 2009 दिन रविवार मंसूरी में आयोजित विशाल सत्संग समारोह में सतगुरु बाबा जी ने किए। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि आप महापुरुषों के अमोलक वचन श्रवण कर रहे थे। ऐसे वचनों को सुनकर जहाँ आनंद मिलता है वहीं प्रेरणाएं भी मिलती हैं और इस निरंकार की महिमा भी युगों युगों से गाई गई है, जिसको अमलीक लाल रतन कहा गया है। ऐसे वचन सुनकर मन को ठंडक मिलती है और ऐसे ठंडक महसूस होती है जिस तरह हम गर्मियों में एसी में कूलर में हम ठंडक ले रहे होते हैं। ऐसे वचन सुनकर इस निरंकार का भक्ति का जिक्र करके इस मन को भक्ति के रंग में रंग कर इस मन को ठंडक मिलती है। कहते हैं कि यहाँ शरीर को अगर ठंडक मिल रही है एसी कूलर के सहारे, तो कहते हैं कि अगर किसी के मन में दुख हो, नफरत का भाव हो, तो शरीर को भले ही ठंडक मिल रही हो लेकिन मन में बेचैनी ही रहती है। इसी प्रकार महापुरुष संत जन इस शरीर से भी ज़्यादा आत्मा और मन को विशेषता देते हैं। जहाँ आत्मा का महत्व है, आत्मा के कल्याण की बात है, आत्मा को मोक्ष मिल जाए, वहाँ इस मन को भी सुचेत करते आ रहे हैं कि मन को जब तक ठंडक नहीं मिलती, मन में जब तक सुंदर भाव स्थापित नहीं होते, तब तक जीवन का सफ़र आनंदमय ढंग से तय नहीं होता है। इसलिए महापुरुषों संत जनों ने कितने कितने जिक्र किए हैं कि यह मन एक बाजीगर का बांद्रा, इसको बाजीगर का बंदर भी कहा गया है। मन मतंग माने नहीं, चले सुरत के साथ, दीन महावत क्या करे, अंकुश नाहे हाथ। इस मन के ऐसे स्वभाव कि यह कहाँ कहाँ इंसान को ले जाता है। यह मन साधक भी हो जाता है और बाधक भी हो जाता है। यह मन अगर समझ गया तो बंदरों से हमें छुटकारा भी दे देता है, लेकिन अगर मन नहीं समझा तो यह खुद जाल में फंसने वाला बन जाता है। यह खुद ही उसमें आ बैठता है। इस प्रकार मन की ऐसी अवस्थाएं कि मन लोभी लालची भी हो जाता है और यही मन त्यागी भी बन जाता है। सब कुछ अपना दूसरे पर न्योछावर करने को भी तैयार हो जाता है। मन के ऐसे ऐसे सिलसिले हैं कि बड़ी से बड़ी बात भी सहन कर जाएगा लेकिन छोटी सी बात पे ही नाराज हो जाएगा। जैसे शायर का वो शेर भी है, समुंदर से बच के निकले एक कतरे में बह गए होंगे। ये समुंदर से तो बच गए लेकिन एक कतरा बहा कर ले गया। तो मन के ऐसे ऐसे सिलसिले कि छोटी सी बात पे विश्वास भी हो गया, दूसरे के प्रति प्रेम वाला भाव भी हो गया, नाता भी टूट गया। यह मन बड़ा चंचल है। इस तरह सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने हर समय अपने मन में मिठास रखनी है। हमने इस जुबान से मीठे बोल ही बोलने हैं। इस तरह कहते हैं कि हमने परमार्थ की तरफ ही बढ़ना है। ये मन तो बड़ा चंचल है। ये किसी समय इस मन में बुराई आ जाती है, किसी समय भलाई आ जाती है, लेकिन जब संतों महापुरुषों का संग मिलता है तो इस मन में भलाई ही भलाई आती है। ये दूसरों का भला करने की ही
सोचता है। इसलिए हमने संतों महात्माओं का ही सहारा लेना है, इन्हीं का संग करना है। जब हम इनका संग करते हैं तो फिर मन में अच्छी भावना आ जाती है और फिर इस निरंकार से नाता जुड़ा रहता है। मन को जिसने समझा लिया, कहते हैं समझा सोई जानिए जाके हृदय विवेक, वो ही समझा जिसको विवेक बुद्धि मिल गई। तो इस मन की बात हो रही है कि अपने मन को समझा लेना है। दूसरों को समझाने के लिए तो इंसान हमें हर तरफ मिलते हैं, लेकिन स्वयं अपने मन को अगर समझा लिया तो फिर वास्तव में बात बन गई है, फिर बात बन जाती है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन चंगा है तो गंगा की तरह उसकी पूजा होती है, और अगर मन में कड़वाहट है, कदूरत है, जहर भरा हुआ है, तो वास्तव में उसको वो रुतबा हासिल नहीं होता जो सुंदर मन वाले को मिलता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहे कबीर कबीर। कि जो साफ मन वाले होते हैं उनकी भगवान की तरह पूजा होती है, और हरि भी उनके पीछे पीछे चलता है। कहने का भाव यही है कि जितना यह कहना सरल है उतना ही मुश्किल भी है। जैसे कहा है मन जीते जग जीत, अगर मन समझ जाए तो फिर बात ही क्या है। साधु से मिलने जाइए साथ न लीजिए कोई, पाछे पाव न कीजिए आगे होए सो होए। संतों महापुरुषों से जब मिलने जाइए तो ये कदम रुक जाएं, उसमें फिर रोल किसका है? इस मन का ही रोल है। इसी ने कदम रोक लिए, कल्याण होने जा रहा था, कदम बढ़ रहे थे, ब्रह्मज्ञानियों की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में कहीं मन बाधक बन गया। फिर मन में कोई अहम आ गया कि मैं शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता हूँ, मैं इतना तपित तपस्वी हूँ, मैंने इतनी तीर्थ यात्राएं की हुई है, मैं इतने उपवास करने वाला हूँ। ये दूसरे लोग तो आधा दिन भी भूखा रहकर नहीं दिखा सकते। इतने अहंकार से भरा हुआ मन वही कदमों को रोक देता है कि मैं तो बड़ा ही पूजा पाठ करने वाला हूँ। उससे कहते हैं कि यह मन बाधक बन जाता है। इस तरह कहते हैं कि मन बाधक भी बन जाता है, साधक भी बन जाता है। यह मन रावण भी बन जाता है और राम भी बन जाता है। इस प्रकार से कांटों की चुभन देने वाला भी बन जाता है और फूलों की कोमलता देने वाला भी बन जाता है। यह मन की बात महापुरुषों संतों ने हमेशा कही है कि अगर इस मन को प्रभु चरणों से लगा लिया, भक्ति में लगा लिया, सिमरन में लगा लिया, तो अगर मन ने गुरु के शब्दों को पूरी मजबूती से पकड़ लिया तो फिर जीवन सफल बन जाएगा। जैसे कहते हैं कि एक घोड़ा जिसकी लगाम सवार के हाथ में है तो वह उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है, उसकी यात्रा सफलतापूर्वक तय हो जाती है। लेकिन अगर घोड़े की लगाम ही नहीं है, अगर घोड़ा बेलगाम हो, सवार के हाथ में उसके लगाम ना हो, तो फिर घोड़ा सवार के हिसाब से नहीं चल रहा। घोड़े ने सवार को अपने हिसाब से लेकर जाना है। वो चाहे तो उसको कहीं झाड़ियों में पटक दे। कहने का भाव यही है कि जिस मन ने इस बात को समझ लिया कि मेरा उद्धार किस में है, मेरा कल्याण किस में है, यश किस प्रकार से मिलता है, कैसे मेरे स्वभाव हो, कैसी मेरी वाणी हो, कैसा मेरा व्यवहार हो, जहाँ यह समझ आ गए तो फिर ऐसी मंजिल पे हमें लेकर ये मन जाता है जहाँ प्रशंसा ही प्रशंसा, शलाघा ही शलाघा, एक उपकारी जीवन हमारा बन जाता है। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं
कि यह मन इस प्रकार से हमें नाच नचाता है। कभी यह मन विनम्र बन जाता है तो कभी अभिमानी बन जाता है। अगर मन का नाता इस हरि परमात्मा से टूट जाता है और टूटा रहता है तो फिर इसी का स्वरूप कुछ और बन जाता है। और अगर ये मन निरंकार दातार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है तो यह मन सुंदर बन जाता है। इस मन में मिठास भरी रहती है। महापुरुष संत जन भगत जन हमेशा यही प्रेरणा देते हैं कि हरि को ना विसारे, इस निरंकार को न विसारे। मन अगर इसके साथ जुड़ा रहा, मन ने इसका एहसास किए रखा तो वाकई ही इस मन के सुंदरता बनी रहेगी। परम तत्व जिसको कह रहे हैं, यह जो बेरंगा है, बेरूपा है, यह निर्लेप जो परम सत्ता है, अगर मन ने इसके साथ नाता जोड़े रखा, यानी कि इसने अगर इस निर्लेप का साधन अपना लिया, जैसे शरीर को साफ करने के लिए हम साफ जल का सहारा लेते हैं, तो जल ने हमारे शरीर को साफ रखा, लेकिन मन तो साफ ना हुआ उस जल से। मन तो उस जल से साफ ना हुआ, सिर्फ तन ही साफ हुआ। तो महापुरुष संत जन कहते हैं, एक मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कहते हैं मछली की भी बदबू नहीं गई जल में, लगातार रहने के बावजूद भी। यह जो निर्मल धारा है, यह परम सत्य निरंकार अकाल पुरख अनेकों नामों से जिसको संबोधित किया जाता है, तो मन अगर इसके साथ जुड़ा रहता है तो मन को धीरज भी है, मन को आनंद भी है, मन की सुंदरता भी है, मन विनम्र भी है, मन में विशालता भी है, मन में मिठास भी है, मन में सब्र संतोष सिदक भी है। तो ये सब इसके प्रताप है। मन को इस निरंकार से जोड़े रखने के कारण मन की यह भावना बनी रहने की वाकई ही जीवन में अहमियत है, तो इस सच्चाई की है, इस परमार्थ की है, इस निरंकार की है, इस प्रेम की है, करुणा की है, दया की है। यह इस मन ने अगर समझ लिया तो यह मन यश दिलवाता है, दूसरों का उद्धार करने वाला बन जाता है। इसलिए भगत जन महापुरुष स्वयं भी प्रभु को याद रखते हैं और एक दूसरे को भी एहसास कराते रहते हैं कि हम इस निरंकार को, इस हरि को ना विसारे, इस मन को हमेशा इसी के साथ जोड़े रखें। यह तो हमेशा है, गैर हाजिरी इसकी तरफ से नहीं, गैर हाजिरी हमारे ही मन के द्वारा होती है। परमात्मा के द्वारा तो हाजिरी ही हाजिरी है। मन हाजिर भी हो सकता है और गैर हाजिर भी हो सकता है, लेकिन यह परम सत्य गैर हाजिर हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि दिन में भी अंधकार हमें लग रहा है। अंधकार क्या इसलिए है कि सूरज कहीं छुट्टी पर चला गया है या सूरज कहीं भाग गया है? नहीं, सूरज तो वही है, लेकिन बीच में बादल आ गए। मन में कदूरत का भाव, मन में अभिमान वो बादलों की तरह बीच में आ गया, जिसने हम तक रोशनी नहीं आने दी। वो रोशनी इतनी कम कर दी कि दिन में भी अंधकार महसूस हो रहा है। सूरज तो वैसे का वैसा है। जरा सा बादलों का हटना, जरा सी हमारी मन की कदूरत दूर होनी, लोभ लालच दूर होना, तो वहीं के वहीं आनंद की अवस्था में हमारा आ जाना, वहीं हमारे जीवन को सुंदर रूप मिल जाना। कहने का भाव यही है कि सत्रोत निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा को ही हमेशा भगत जीवन में अहमियत देते हैं और अपने मन का नाता हमेशा इससे जोड़े रखते हैं और इस प्रकार जीवन का सफ़र
तय करते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं, औरों का भी उद्धार करने वाले बन जाते हैं। साथ संगत जी, यही प्रार्थना, यही अरदास की जाती है। ये दातार ऐसी कृपा करना, सभी को ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि सभी जीवन का सफ़र इस निरंकार के साथ नाता जोड़कर, इसके एहसास में महापुरुषों की संगत करके, अमूलक वचनों को सुनकर, सुनाकर और फिर उन वचनों को कर्म रूप में ढालकर, अमल के द्वारा, कर्म के द्वारा जहाँ आनंद प्राप्त करते चले जाएं, वहाँ औरों का भी उद्धार करते चले जाएं। संगत जी, कितना सुंदर हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मन के ऊपर ये समझाया है कि हमने इस मन को हमेशा इस मायापति के साथ जोड़ के रखना है। मन को हमने संसार में लिप्त नहीं होने देना। संसार में रहना जरूर है, अपने कार्य व्यवहार भी करने हैं, सबके साथ रहना भी है, समाज में भी रहना है, परिवार में भी रहना है, रिश्तेदारों के साथ भी रहना है, लेकिन हमने उनकी बातों में इतना लिप्त नहीं होना है। हमने मायापति से हर समय लिप्त होकर रहना है। इस तरह हमें सच्चे पातशाह ने समझाया है। ये मन एक है, चाहे इसे प्रभु परमात्मा के चरणों में लगा लो या संसार में लगा लो। संसार में लगाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर इस परम पिता परमात्मा के साथ लगाएंगे तो हमारे जीवन का पार उतारा हो जाएगा। हमें यहाँ पर भी खुशियाँ और सुख मिलेंगे और आगे भी हमारा परलोक भी संवर जाएगा। आओ दातार से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हमारी भूलों को बख्शना, अपनी कृपा बनाए रखना, हमें चरणों से लगाए रखना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। सच्चे पातशाह हमारा विश्वास हमेशा आप जी के चरणों में मजबूत रहे, पहाड़ों की तरह मजबूत रहे, कभी भी हमारा विश्वास डोले नहीं। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। सच्चे पातशाह हर पल संतों महापुरुषों का हम सत्कार ही करते चले जाएं और कभी भी हमारा विश्वास डोले नहीं। ये सच्चे पातशाह अपना मेहर भरा हाथ, अपनी मेहर भरी नज़र हर एक जीव के ऊपर रखना। सबका भला करो दातार, मेरी मांग है ये दातार। सच्चे पातशाह सभी का भला करना, सभी के घर में खुशियाँ खेड़े हों, बहारें हों, सभी के परिवार फले फूले बढ़े, सभी के कारोबार में भी बरकत हो, सभी के परिवारों में भी बरकत हो। जिसके घर में औलाद नहीं है सच्चे पातशाह उसे औलाद का सुख मिले, जिनके पास बिजनेस नहीं है उनका बिजनेस बढ़े, फले फूले, हर प्रकार से तन मन धन के सभी को सुख देते हुए दाता सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखे। सच्चे पातशाह सभी की भलाई की कामना करते हुए दासी सिमरन सभी के लिए करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।